सभी भाइयों बहनों को सादर नमस्कार। मैं भीम सिंह अधिकारी गायत्री परिवार अल्मोड़ा का सदस्य हूँ और गायत्री परिवार का जो केंद्र है शांतिकुंज हरिद्वार है, अखिल विश्व गायत्री परिवार। और इसकी स्थापना जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा हुई। वे उन्होंने बहुत तपस्या की और गायत्री मंत्र की सिद्धियां प्राप्त की। उसके बाद एक युग निर्माण योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन का अभियान चलाया और इसके अंतर्गत 7 आंदोलन वहाँ से चलते हैं शांतिकुंज हरिद्वार से। गायत्री परिवार जो कि पूरे देश में विश्व में अनेक देशों में कार्य करता है, तो उन 7 आंदोलन पर कार्य करता है और भी अनेक कार्यक्रम होते हैं। 7 आंदोलन में से एक आंदोलन है कुरीति उन्मूलन, नशा मुक्ति और कुरीति उन्मूलन। कुरीतियाँ समाज को दरिद्र और बेईमान बनाती हैं, ये आचार्य श्री ने जगह जगह पर कहा। दरिद्र और बेईमान, क्योंकि जब दरिद्रता आएगी तो उसके साथ बेईमानी भी आएगी, ये दोनों चीजें आती हैं। हर कुरीति हमसे पैसा लेती है, हमारा समय भी उसमें खर्च होता है रीति रिवाजों में, और रीति रिवाजों में कुरीतियाँ भी आती हैं। जैसे दहेज प्रथा वाला है, पशु बलि वाली समस्या है, मंदिरों में जो पशु बलि होती है खासकर हिंदू धर्म के अंतर्गत, उस पर एक अलग से किताब भी लिखी है परम पूज्य गुरुदेव ने, पशु बलि हिंदू धर्म पर कलंक, इस तरीके से लिखा हुआ उस पर। वो मैं आपको किताब भी दिखा देता हूँ, जो पुस्तकें इस पर शांतिकुंज हरिद्वार से लिखी गई हैं। हमारे 7 आंदोलन, ये पुस्तक है, इसका अध्ययन करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर यह दूसरी किताब जो है पशु बलि हिंदू धर्म पर कलंक, तो ये पुस्तक जो है, इसमें महाभारत में इसके बारे में क्या कहा गया है, पुराणों में क्या कहा गया है, स्मृतियों में क्या कहा गया है, ये सब उदाहरण भी इसमें दिए हैं, संस्कृत के श्लोक भी हैं, ये सब जानकारी। और दहेज के बारे में, ये दहेज दानों से एक लड़ाई लड़ी जाए करके, सामाजिक लड़ाई लड़ी जाए, ये इस पर है। ये कुछ एग्जाम्पल के रूप में ये पुस्तकें आपके सामने रखी। यहाँ पर जो विशेष रूप से मैं बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो पशु बलि की जो कुरीति जो हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनमें जो होती है, तो इस पर गायत्री परिवार अल्मोड़ा खासकर, वैसे तो ऑल इंडिया में अन्य संस्थाएं भी कर रही होंगी और गायत्री परिवार भी कुरीति पर कार्य कर रहा है। गायत्री परिवार अल्मोड़ा ने जो श्री गोलू मंदिर चितई में है, जहाँ पर घंटियों वाला मंदिर है, जहाँ पर घंटी चढ़ा जाते हैं लोग मनौती पूरी होने पर, और न्यायकारी देवता जो राजा रहे गोलू देवता अपने समय में, तो उनका वो मंदिर है, वो आज भी न्याय करते हैं ऐसा माना जाता है। तो वहाँ पर सैकड़ों वर्षों से लोगों की, जहाँ जो लोग सात्विक पूजा करने वाले लोग थे, वो तो खैर अन्य तरीके से पूजा करते थे, और लेकिन जो इस तरीके से तांत्रिक पूजा और इन चीज़ों पर विश्वास करते थे, तो पशु बलि के द्वारा मनौती मांगना, बकरों की बलि, सैकड़ों बकरे आ रहे हैं नवरात्रि में या अन्य समय में, उनकी बलि दी जा रही है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो इस पर जो गायत्री परिवार ने कार्य करना शुरू किया सन 2002 में, और आज ये 2021 चल रहा है। इसके अंतर्गत इतने 19-20 साल से जो कार्य चल रहा है, बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ के गायत्री परिवार के महिला मंडल ने और यहाँ के प्रज्ञा मंडल के पुरुष भाइयों ने, सब ने बहुत संघर्ष किया इसमें। और फिर जब 10 साल तक ये आंदोलन चला, 12 साल तक, तो उसके बाद हाईकोर्ट का डिसीजन इसमें आया, उत्तराखंड हाईकोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया कि पशु बलि जो है मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी यह हुआ कि वो जो गंगनाथ मंदिर है और गोलू मंदिर है, उसके बीच वाला जो छोटा सा टापू है जंगल का, वहाँ पर लोग काट जाते थे, गंदगी कर जाते थे, दारू की बोतलें पड़ी हैं, थर्मोकोल की प्लेट्स पड़ी हैं, प्लास्टिक बोतल्स पड़ी हैं, सब गंदगी। उस गंदगी को साफ करने में भी गायत्री परिवार ने काफ़ी कार्य किया, जागरूकता फैलाने की कोशिश की, पत्रकार बंधुओं ने, प्रशासन ने भी उसमें काफ़ी सहयोग किया, और इस तरीके से आज नहीं के बराबर पशु बलि वहाँ पर होती है। ये वास्तव में जो ये पशु बलि की कुरीति है, एक प्रश्न सीधा से उठता है, आदमी अगर हृदय से पुकार के अंदर से कहे कि ये क्या सही है क्या गलत है। वास्तव में जैसा कि आचार्य श्री ने कहा कि पशु बलि हिंदू धर्म पर कलंक, धर्म अर्थात
जीव की रक्षा करना, प्राणों को बचाना, प्राणों को लेना धर्म नहीं। हाँ, देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक आहुति देते हैं या उसकी सुरक्षा के लिए उनको किसी को मारना भी पड़ता है, वो अलग चीज़ है, वो आत्मरक्षा के लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ पर निरीह प्राणियों की बलि भगवान के ही दरबार में देना, ये सर्वथा कहीं ना कहीं गलत ही है। अंतःकरण से हर व्यक्ति अपने अंतःकरण से इस पर बात करे, अपने आप से बात करे, और तो वो उसका हृदय खुद बताएगा इस बात को कि क्या सही है क्या गलत है। विवेक नाम की एक चीज भगवान ने सबको दे रखी है, अंदर से आदमी का विवेक बताता है कि गलत है। धर्म, धर्म शब्द को सुनते ही ये आता है, और मंदिर शब्द को सुनते ही ये बात दिमाग में आती है कि क्या कहते हैं, जो न्यायपूर्ण है, सत्य न्याय और प्रेम जिस चीज के अंदर है, धर्म, उसको धर्म कहते हैं। धर्म वो है जिसे धारण किया जाता है, धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है। तो इस तरीके से तो अच्छाइयों को धारण किया जाता है, हमारा सनातन धर्म बुराइयों को धारण नहीं किया जाए। तो ये जो बुराइयां हमारी कुरीतियों के रूप में मंदिरों में बुराई आ रही है, देखिए वही धर्म का जो केंद्र है वहां पर वो बुराई। इस बारे में एहसास को जगाने के लिए हम सबको भागीदारी करनी होगी। पुरातन काल में बहुत सारे कुरीतियां चली थी। लोग कहते हैं ना, जैसे पुरानी परंपराएं करके कहते हैं, नहीं हमको वो हमारे दादाओं के ज़माने से है, परदादाओं के ज़माने से है। तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियां पहले रही दादा परदादाओं के समय से। सती प्रथा है, नारी बलि भी चलती थी, वो सब बंद हो गई। तो कुरीति है, गलत को सही सिद्ध नहीं किया जा सकता किसी तरीके से। इसलिए आप सब भाइयों बहनों से निवेदन है कि अगर ये जो वीडियो बनाया गया है अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जन जागरण को आगे बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड करिएगा अधिक से अधिक लोगों तक। और फिर इसी का जो अगला भाग होगा उसको पेश प्रस्तुत करने के लिए हम आपके सामने फिर दोबारा आएंगे। धन्यवाद आप सबका।